गाइस अभी अभी फाइट हुई है अर्शियन मेमन की इन UFC टफ सीजन 33 अगेंस्ट इमानुएल रॉड्रिगेज, जो कि एक मैक्सिकन अनडिफीटेड फाइटर है 5-0 के रिकॉर्ड के साथ, और अर्शियन मेमन 7-0, और फिर भी हम हार गए। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं आज मेराब दवालिश्विली की और शॉन ओमैली की। तो इन दो टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमानुएल रॉड्रिगेज ने विद इन अ मिनट अर्शियन को हरा दिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे अच्छी लगी, एटलीस्ट कि नॉकआउट हुए बट गिरे नहीं। तो अब हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल इस लेवल पे आ चुका है कि अगर हम जमीन पे नहीं भी गिरे हम खुश हो जाते हैं। तो दैट इज रियली अनफॉर्चुनेट। व्हाई इज इट रियली अनफॉर्चुनेट? इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि इंडियन फाइटर्स UFC में जाके कुछ ज्यादा खास कर नहीं पा रहे। आई थिंक अंशुल जुबली आज भी इन सबसे बेटर है, लीप्स एंड बाउंड्स बेटर है। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि भाई कुछ तो भयंकर प्रॉब्लम है, एंड भयंकर प्रॉब्लम इतनी सी है कि हम लोग बाहर कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हम उस कंपटीशन के साथ फाइट ही नहीं कर रहे हैं, उस कंपटीशन के साथ ट्रेन नहीं कर रहे हैं, उस कंपटीशन के साथ हम इमेच्योर इवेंट्स में फाइट नहीं कर रहे हैं। वी हैव टू डू दैट, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी आगे जाके इंडियन फाइटर्स बढ़िया कर सकते हैं। एंड इंडियन फाइटर्स बढ़िया करेंगे बट इट विल टेक एटलीस्ट 7 years to 10 years फॉर श्योर। मुझे लगता है कि उससे पहले तो अभी कुछ नहीं हो पाएगा। जो नई जनरेशन होगी अभी जो फाइटर्स की जनरेशन है उसके बाद वाली जनरेशन में कुछ हो पाए तो हो पाए। अभी तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अभी के जो फाइटर्स हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने 20s में फाइटिंग करनी स्टार्ट करी है। एंड जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो होगी जिन्होंने 13 साल पे स्टार्ट कर दिया फाइटिंग करनी, जिन्होंने 10 साल पे MMA जिम ज्वाइन कर लिया है। तो बेटर हो जाएगा उस टाइम तक। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि हमें उम्मीद करना भी काफ़ी यूजलेस है, क्योंकि उम्मीद आप उनसे करी जाती है जहाँ पे पोटेंशियल दिखता है। मुझे पोटेंशियल नहीं दिख रहा। सिर्फ अगर हम MFN की बात करें, MFN में वो वाले लेवल के फाइटर्स हैं नहीं, और उसके लिए हमें केज वॉरियर्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूरोप में है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है। केज वॉरियर वही है जिसमें कॉनर मैग्रेगर, पैडी द पिम्बलेट, ये सब फाइट कर करके आए हुए हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में फाइट करना पड़ेगा, वहां हारना पड़ेगा, वहां बेटर करना पड़ेगा, स्किल्स को ओन करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता, पैडी पिम्बलेट जैसा बंदा भी पहले ज्वाइन कर सकता था UFC, उसने भी वेट किया क्योंकि वो बेटर करना चाहता था अपने स्किल सेट को पहले। मतलब UFC में आना इज नॉट द गोल, UFC में टिकना शुड बी द गोल। जॉब पाना इज नॉट द गोल, जॉब में काम करना भी आना चाहिए। हम वही लोग हैं जो कि भाई जॉब मिल गई खुश हो गए, लेकिन ये वैसा सीन नहीं है। आप इसको वाइल वर्किंग नहीं सीख सकते। इट इज फाइटिंग, इट इज नॉट, मतलब इसमें एवरी ट्रेनिंग सेशन, सिंस द डे यू स्टार्टेड ओनिंग योर स्किल्स, सब काम आता है। तो इंडिया को बहुत आगे जाना है अभी, एंड बहुत स्कोप है। ऐसा नहीं कहूँगा कि ग्रिट नहीं है। देखिए अर्शियन मेमन ने ग्रिट दिखाई, वो चेल सरन ने भी कहा वो तीन बार क्विट कर सकते थे मैच, उन्होंने नहीं किया। बट अगेन पॉइंट बीइंग, फिलहाल तो हम 1 मिनट भी नहीं टिक पा रहे हैं, हम एक्सपोज हो जाते हैं बाहर जाते हैं। तो इट इज़ क्रेजी, इट इज़ जस्ट क्रेजी। मतलब बाहर के फाइटर्स इस लेवल पे, मैक्सिको के फाइटर्स इस लेवल पे हैं, आई थिंक हैं, प्रॉब्ली यस। भाई तुम मैक्सिको ही चले जाओ, मतलब इट इज़ अ चीपर कंट्री दैन US। मतलब कुछ करना पड़ेगा, चेंजेस हैव टू बी मेड, एंड सिर्फ MFN से बात बिल्कुल नहीं बनेगी। MFN बस इंडिया के लिए सही है, और आई डोंट थिंक वो, हाँ लेजिट है, लेकिन फाइटर्स उस लेवल के नहीं है अभी। तो दैट इज जस्ट, इट इज जस्ट फनी, इट इज जस्ट क्रेजी हम क्या कर रहे हैं बाहर। बट अब ये एक क्या कहते हैं, क्रिटिसिज्म कह लो या कुछ भी कह लो, इट्स अ फैक्ट इज अ फैक्ट, एंड अभी हमें बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब बात करते हैं मेराब दवालिश्विली वर्सेस शुगर शॉन ओमैली। अब मैं शुगर शॉन ओमैली का अच्छा खासा बड़ा फैन हूँ। शॉन ओमैली 3 राउंड टिके, 3rd राउंड में उनको चोकआउट कर दिया, सबमिट कर दिया मेराब दवालिश्विली ने। यहाँ पे मेराब दवालिश्विली लीप्स एंड बाउंड बेटर दिखे इस बार। अगर वो टेक डाउन कर रहे थे तो वो कोशिश कर रहे थे ऑफेंस करने का, सबमिट करने का। ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू हैव अ गुड फाइट।
वो सिर्फ ये कोशिश नहीं कर रहे थे, शो बोटिंग की कोशिश नहीं कर रहे थे, ही वॉज जस्ट बेटर। उनकी स्ट्राइकिंग कितनी बढ़िया थी भाई, उन्होंने ही एक्चुअली कॉट शॉन ओमैली एक दो बार, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी कि भाई उनकी बॉक्सिंग भी इतनी इंप्रूव हो गई। अब शॉन ओमैली की इंप्रूवमेंट्स दिखी बस एक ही जगह कि वो टेक डाउन डिफेंड अच्छे से कर पा रहे थे, उनका टेक डाउन डिफेंस बेटर हुआ है, लेकिन सिर्फ उससे बात नहीं बनेगी। मिरादवालिश्विली इज अ लेजिट मशीन, वो उनका पेस मैच करना पड़ेगा। और मैं बहुत चीजें देख रहा हूँ कि उनके कोच के बारे में कि कोच बदल दो, उनका बेस्ट फ्रेंड जो है जिनके साथ वो रहते हैं उसके साथ आगे बात नहीं बनेगी। मे बी पीपल आर राइट, लेकिन टिम वेल्च जो कि उनके कोच है उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि अब इट इज टाइम कि शॉन अलग अलग जिम्स में जाके ट्रेन करे, कि क्योंकि वहां से बात नहीं बन पा रही है। ठीक है, दे रियली हैव टू रेप्लिकेट मिरादवालिश्विली, दे हैव टू फाइट विद people from Dagestan, they have to fight with people from Caucasus Mountains. Caucasus Mountains मतलब जॉर्जिया, आर्मीनिया, आपका ये रशिया, तो आपको इस एरिया के फाइटर्स के साथ फाइट करनी पड़ेगी, मतलब ट्रेन करना पड़ेगा, स्पारिंग सेशंस करने पड़ेंगे ताकि आपका टेक डाउन डिफेंस भी बेटर हो और आपका स्ट्राइकिंग भी बेटर हो उनके साथ। आपको उन पे स्ट्राइकिंग जब आप करोगे मिक्स मार्शल आर्ट्स में तो फिर आपको टेक डाउन डिफेंस करना ही पड़ेगा, डिफेंड करना ही पड़ेगा। तो यू हैव टू ट्रेन विद सच पीपल। इन ऑर्डर टू ट्रेन विद सच पीपल, फाइंड दीज पीपल, यू हैव टू गो टू डिफरेंट जिम्स ऑफ यूएस, एटलीस्ट यूएस। तो आई थिंक दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। बाकी मिरादवालिश्विली की अगर हम बात करें, ही इज जस्ट सो लेजिट भाई। वो बंदा ग्रेटेस्ट बैंटम वेट ऑफ ऑल टाइम हो चुका है, क्योंकि उसने उमर नूरमागोमेदोव को हरा दिया, शॉन ओमैली को 2 बार हरा दिया। अब शॉन ओमैली मजाक नहीं है भाई बंदा, ही इज नो जोक एट ऑल, ही इज अ वेरी सीरियस फाइटर। आप देखो उसने चीटो वेरा के साथ क्या किया। हाँ, पीटर यान के साथ थोड़ा क्लोज मैच था, उसके अलावा उसने डिमोलिश किया भाई सबको। सो वो मजाक नहीं है। बट शॉन ओमैली को इस फाइट के लिए थोड़ा और टाइम लेके, थोड़े और स्किल्स ओन करके 1 2 3 मैच जीत के आना चाहिए था। थोड़ा जल्दी रीमैच हो गया एंड आई थिंक दैट वाज द प्रॉब्लम। शॉन ओमैली अभी भी थर्ड फाइट भी उन्हें मिल सकते हैं क्योंकि वो बहुत नंबर्स लाते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। अब टाइम उन्हें लेना भी चाहिए, उन्हें 2 3 4 फाइट आराम से करें, लोगों को हराएं तसल्ली से और फिर बेल्ट के लिए वापस कोशिश करें। अब देखो तब तक मिराब रहते हैं नहीं रहते हैं, कौन जीतता है। मिराब के लिए इन माय आई स्टिल उमर नूरमागोमेदोव सबसे टफ मैच है। अभी उनकी फाइट कोरी सैंडहेगन से होने वाली। आई थिंक कोरी सैंडहेगन इज गुड बट मिराब इज जस्ट बेटर देन कोरी ऑल्सो। सबसे टफ मैचअप उनके लिए अभी भी उमर नूरमागोमेदोव है, लेकिन मिराब की भी एज जैसे जैसे बढ़ेगी पीपल लूज, इट इज जस्ट वॉट हाउ इट गोज। लेकिन अभी पीक स्टारडम चल रहा है मिरादवालिश्विली का, आई वुड से ही इज सच एन एक्टिव फाइटर। इसी साल उन्होंने उमर को हराया बैक टू बैक, फिर शॉन को हरा दिया और वो फिर से इस साल फाइट करना चाह रहे हैं। कितनी कमाल की बात है। एंड बेस्ट पार्ट, हार्डली took any damage, so he is pretty fresh। और नेक्स्ट फाइट उनकी हो सकती है कोरी सैंडहेगन के साथ। दैट वाज क्रेजी। दूसरी तरफ केला हैरिसन जीत जाती हैं एंड केला हैरिसन कॉल आउट करती हैं अमांडा नूनेस को, और अमांडा नूनेस रिटायरमेंट से वापस आने को रेडी है। तो दैट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग। केला हैरिसन कह रही थी आई हैव द बेल्ट एंड शी हैज द लेगेसी। आई मीन शी हैज द लेगेसी, बट अमांडा अगर आपको रिटायर होकर वापस ही आना तो रिटायर क्यों हो गया? मे बी ये टैक्टिक था। आई थिंक यूएफसी विल लव इट, क्योंकि यूएफसी को तो बिजनेस है भाई यूएफसी। सो दैट इज समथिंग क्रेजी। बट या अर्शन मेमन लॉस्ट एंड इस बार दुख भी नहीं हो रहा उतना, क्योंकि आई थिंक अभी जब अंशुल जुबली 17 सेकंड में नॉकआउट हो गए थे ना, तो भाई तब से बस हो ही गया। उसके बाद मृदुल साइकिया हो गए, मतलब अब पता है भाई हम उस लेवल पे नहीं है। सो अगर कोई जीत गया वो ज्यादा सरप्राइजिंग होगा, हार गया तो सरप्राइजिंग है ही नहीं। सो दैट वाज दैट एंड दैट्स माय वीडियो फॉर टुडे। अगर आपको अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इट हैज बीन योर बॉय एम मोरे, पीस आउट।